तो सबसे पहले मैं मेरे सभी सगाजनों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा जय गौरवाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि अपन होली के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे सिमगा या शिवम गौरा भी कहा जाता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने अपनी पुस्तक में क्या बताया कि होली क्यों मनाते हैं, आखिर होली मनाने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो उनकी पुस्तक में अपन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। शिवंगा, यह त्योहार मनाने के पीछे कोया वंश गौण समुदाय के गणजीव का जो दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों के दर्शन से भिन्न है। शिवम गौरा, यह गौंडी शब्द है जो शिव धन ओम धन गौरा इन तीन शब्दों की मेल से बना है। शिव यानी शंभु, ओम यानी लेजा और गौरा यानी पार्वती। भले ही इस गणजीवों में अपनी अधिसत्ता प्रतिस्थापित करने वाले अनेक शंभु शेख हुए और शंभु गौरा यह मध्य की जोड़ी थी, जिसके बाद शंभु पार्वती तक करीब 44 शंभु शेखों ने राज किया। मतलब कि जैसे कि शंभु शेख की 88 जोड़ी हैं, उनमें से उनकी मध्य जोड़ी कौन सी थी? शंभु गौरा की जोड़ी थी। और जस्ट उसके बाद वाली कौन सी थी? नहीं, शंभु पार्वती अंतिम जोड़ी थी। ठीक है, लेकिन जो शंभु गौरा के बाद वाली जो 44 जोड़ी आती हैं उनको शंभु गौरा के नाम से ही जाना जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? परंतु शंभु शेख की जोड़ी ऐसी यादगार हो गई कि उसके बाद के शंभु और उनके अर्धांगिनियों को कोया वंशीय गौड़ समुदाय के लोग शंभु गौरा नाम से ही संबोधित किया करते हैं। इस तरह पार्वती जो अंतिम शंभु शेख की पत्नी थी उसे भी गौरा के रूप में ही माना जाता है। इस तरह शिवम गौरा यानी शिवम ले जाओ गौरा को ऐसा अर्थ होता है। शिवम गौरा इस शब्द का उपभ्रंश शिवैया हुआ है। यह प्रश्न है कि शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे नारे लगाते हुए कोया वंशीय गौण समुदाय के गणजीव होली क्यों जलाते? जैसे कि हमने जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि एक आटे की पार्वती जी बनाई जाती हैं और उन्हें होलिका में रख कर क्या है 5 चक्कर 5 फेरे दाएं से बाएं लगाए जाते हैं। ठीक है, और शिवम गौरा ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो ऐसे क्यों लगाए जाते हैं, अब इसका अपन देख लेते हैं। इस संबंध में जो प्राचीन दर्शन वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब कोयवंशीय गौण समुदाय के गणजीवों पर आर्यों का आक्रमण हुआ तब उनमें घमासान युद्ध छिड़ गया। कोयवंशीय गणजीव शंभु शेख के उपासक थे जो योग और तंत्री विद्या में इतना प्रवीण था कि जब तक वह अपनी योग साधना में लीन होता था तब तक उसके सेवकों को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इस बात की जानकारी गुप्त हेरो द्वारा जब आर्य राजा को प्राप्त हुई तब वह अपनी रूपवती कन्या को शंभु शेख की योग साधना भंग करने के लिए भेजा गया। दक्ष कन्या पार्वती उन्हीं में से एक थी, परंतु आर्य राजाओं को उस वक्त तब झटका लगा जब दक्ष कन्या ने शंभु को अपने माया जाल में नहीं गिरफ्त कर पाई, जिसकी वजह से दक्ष राजा क्रोधित हो गए और उन्हीं कन्या को मारने की उन्होंने योजना बनाई। एक दिन राजा ने अपने घर में महायज्ञ समारंभ आयोजित कर सभी आर्य राजाओं को निमंत्रण किया। उसने अपनी कन्या पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। उस कार्यक्रम में शंभु को निमंत्रण नहीं होने के कारण उसने पार्वती के साथ जाना उचित नहीं समझा। पार्वती अपने पिताजी के निमंत्रण पर अकेली गई। उसे अकेले देखकर सभी राजाओं ने उसका घोर अपमान किया। उसने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में ढकेल दिया। उसके साथ जो सेवक आए थे उनको जब इस घटना की जानकारी मिली तब वे शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा अर्थात शिव गौरा को ले जाओ, हे शिव गौरा को ले जाओ, ऐसा चिल्लाते हुए शिव की ओर दौड़ पड़े। जब शंभु को उस घटना की खबर मिली तब वह क्रोधित होकर दक्ष राजा के महल में गया और अपने तीसरे नेत्र से आग बरसाकर उसके राजमहल को जला दिया।
इस तरह दक्ष राजा के राजमहल की होली शिव ने जलाई। उसके सेवकों ने शिव गौरा जोहार जो बनोरियाल फोदाय फो बनोरियाल फोदाय फो ऐसे नारे लगाकर गौरादाई की राख अपने मस्तिष्क में लगाकर आर्यों को नामशेष करने की सौगंध खाई। उसी घटना को लेकर आज भी कोया वंशी गौंड समुदाय के गोंड होली जलाते हैं। उसके लिए वे 15 दिन से गौरा के नाम से लकड़ियाँ जमा करते हैं। लकड़ियाँ जमा करते वक्त जो गीत गाया जाता है वह इस प्रकार है। तो जैसा कि आप लोग गीत देख सकते हैं, इसका जो सार है वह क्या है कि गौरा के नाम से एक लकड़ी दो जिसमें यज्ञ कुंडी मानवों को जलाने की शक्ति हो, दक्ष राजा के महल को राख करने की शक्ति हो, बर्मा राक्षस को और विष्णु नारिया को मिटाने की शक्ति हो और शिवम गौरा का जयकार करने की शक्ति हो। होली जलाते वक्त शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं उसका अर्थ शिवम ले जाओ गौरा को, शिवम ले जाओ गौरा को ऐसा होता है, क्योंकि अपने पिता के घर में गौरा का जो अपमान किया जाता रहा, तब उसके सेवक शिव की और शिवम गौरा ऐसे चिल्लाती हुए दौड़ पड़े थे। होली जलाने के बाद जो शिवम गौरा जोहार जो बनोरियाल फोदाय फोर अर्थात शिवम गौरा का जय जयकार हो, ब्रह्मा का सत्यानाश हो, विष्णु का सत्यानाश हो, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। वे इसलिए कि इन्हीं के कारण उसे यज्ञ कुंड में ढकेल कर जला दिया गया था। जलते होली के अंदर गौरा जी की जो मूर्त डाली जाती है, मतलब मूर्ति डाली जाती है, वह इस बात का सबूत है कि उसे जबरदस्ती यज्ञ कुंड में ढकेल गया था। गोबरियों को जलाकर उसकी राख मस्तक पर लगाने का जो रिवाज है वह इस बात का प्रतीक है कि वे राख लगाकर अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने का प्रण करते हैं। होली के जलते हुए लकड़ियों पर एक त्रिशूलधारी व्यक्ति अपने त्रिशूल से वार करता है। वह शिव के क्रोध होने का साक्षात प्रमाण है और अपने क्रोध से दक्ष राजा के महल को जलाकर राख कर देते हैं। इस तरह होली त्यौहार मनाने के पीछे कोया वंश गौड़ समुदाय के गणजीवों का पौराणिक आधार है। दूसरे दिन पलस के फूलों का रंग एक दूसरे पर डालकर खून की होली खेलते हैं, क्योंकि दक्ष राजा के महल को जलाकर शिवम गौरा के सेवक कार्य राजा को मार काट कर भगाने का वह प्रतीक है। तो यह थी उनकी स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।